वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको चैट जीपीटी और कैनवा को यूज़ करके इंस्टाग्राम रील्स बल्क में इंस्टाग्राम रील किस तरह क्रिएट करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको गाइड करूंगा कि इंस्टाग्राम रील को आप क्रिएट करके चैट जीपीटी को यूज़ करके तो आप किस तरह बल्क में काफ़ी सारी इंस्टाग्राम रील्स क्रिएट कर सकते हैं एट ए टाइम। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जाने पर। आपको बताता हूँ इसके लिए आपको करना क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले चैट जीपीटी का अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हो तो आज की इस वीडियो में आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखें चैट जीपीटी आप गूगल पे सर्च करेंगे और यहाँ पे देखें आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, जैसे ही हम सर्च करते हैं चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने इस तरह का कुछ डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। अकाउंट बनाने के लिए हमें क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हो, साइन अप कर लें और साइन अप करने के बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एंटर करनी है या कंटिन्यू विद गूगल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास पहले ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है चैट जीपीटी का। तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड एंटर करने के बाद हमारे सामने इस तरह का कुछ डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा चैट जीपीटी का, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे, हमें इतनी रील्स चाहिए और इस टॉपिक पे चाहिए, तो उसके मुताबिक हमें जो है रील्स क्रिएट करके दे देगा। इस तरह की बहुत अमेजिंग सी रील्स जो है हमारे सामने क्रिएट होके आ जाएंगी, ठीक है। वो भी चैट जीपीटी और कैनवा को यूज़ करके। तो इसके लिए हमें एक लैपटॉप या पीसी की ज़रूरत पड़ेगी, या मोबाइल पे भी ये काम कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने मैं इसको इस तरह की प्रॉम्प्ट दूंगा, ठीक है। और ये हमें उसके मुताबिक हमें जो है वो काफ़ी सारी जो रील्स जो हैं वो हमें क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, हम इसको टाइप करते हैं, मुझे ना 100 रील चाहिए और इस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये देखिए हमारे सामने ही है। ये हम जैसे इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, कमांड देते हैं, इस टॉपिक में मुझे चाहिए और इस टैबुलर फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने ही है। और विद ऑथर, उनके ऑथर भी जो हों, उस जो रील जो है जिस बंदे ने लिखी हो, जिस बंदे ने वो मोटिवेशनल स्पीच लिखी हो, तो उसका ऑथर कौन है। तो ये वो सारा कुछ हमें बता देगा। और इस इतने कॉलम्स हों, इतनी टेबल्स हों उसके, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी के जितने भी टेबल जनरेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने ही है, मैंने यहाँ से उसको जितने भी प्रॉम्प्ट दिए हैं, 50-50 करके, ये 30-30 20-20 जिस तरह आप करके उसको प्रॉम्प्ट देंगे तो ये जनरेट कर देगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर देगा और टैबुलर फॉर्म में आपके पास डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसके लिए आपको गूगल शीट का इल्म होना ज़रूरी है। गूगल शीट आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे गूगल शीट, ठीक है। तो आपके सामने गूगल शीट ओपन हो जाएगा और उसको आप साइन इन कर लेंगे। वो आपके जो गूगल अकाउंट है उसके साथ ऑलरेडी साइन अप होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखें हमने काफ़ी सारी जो हैं रील्स, मोटिवेशनल रील्स जो हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में जब आ जाती हैं इस तरह की रील्स, ठीक है, तो मुझे 50-50 करके मैं जनरेट कर रहा हूँ। तो ये 50-50 करके मुझे विद ऑथर नेम उनके साथ जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो आप एट ए टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो एफिशिएंट जो हैं रील्स आपको क्रिएट नहीं करके देगा। तो इसके लिए आपको 50-50 या 30-30 का एक पैकेज बना के उसको भेजना है। तो वो कमांड बना के आपने उसको भेजनी है। तो इस तरह वो आपकी जो है प्रॉम्प्ट वो जो है वो आपको लिख के देता रहेगा, और आपने वही जो है वो आपने अपने गूगल शीट को यूज़ करना है, ठीक है। और वही जो सारी जो लिखी हुई हैं उसकी, वो आपने वन बाय वन यहाँ से ऑथर और जो कोट्स हैं वहाँ से हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसको वन बाय वन जितना भी हमने कॉपी करवाया हुआ है, जितना भी हमने उससे टेक्स्ट लिखवाया हुआ है, उस सारे को जो है हमने वो कॉपी कर लेने हैं। और कॉपी करके हमने उसके लिए हमारे पास गूगल शीट का होना ज़रूरी है। इस तरह की गूगल शीट का फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने वो जो भी सारा हमने कॉपी करवाया हुआ था वो यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर नेम और कोड्स वगैरह जितनी भी हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। वन बाय वन हम उन सबको कॉपी करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखें, तो वन बाय वन हम इसको गूगल शीट पे भी पेस्ट करते जाएंगे। और जैसे हमारे ये सारा जो हमने लिखवाई हैं, जितनी भी हमने रील्स उसको लिखवाई हैं, उससे मोटिवेशनल जो भी कोट्स हैं लिखवाई हैं, वो हम इसको वन बाय वन यहाँ पे गूगल शीट पे पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। ये देखें आपके सामने ही मैंने गूगल शीट पे इसको पेस्ट कर दिया, और इसको CSV फाइल इसकी बना लेनी है आपने, ठीक है। CSV फाइल बना के आपने इसको अपने पीसी या लैपटॉप में सेव कर लेना है, ठीक है। ये देखें CSV फाइल यहाँ से हमने क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। सेव पे जाके CSV फाइल हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया उसकी, ठीक है।
तो यहाँ से देखें जैसे ही हम उसकी CSV फ़ाइल बना के हम अपने लैपटॉप या पीसी में सेव करेंगे, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कैनवा की, ठीक है। कैनवा पे आपने सबसे पहले कोई अच्छा सा डिज़ाइन तैयार करना है, ठीक है, जिससे आप मतलब उसकी जो कोटेशन है, जो रील्स हैं, वो आप लिख सकें, ठीक है। उसके लिए हमें कैनवा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कैनवा पे जाके हमने यहाँ पे सर्च करना है इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे ही कैनवा पे जाके पोस्ट सर्च करेंगे, तो हमारे सामने पोर्ट्रेट किस्म का एक इस तरह का बैनर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसका बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और इसके काफ़ी सारे इफ़ेक्ट जो हैं वो भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी अपने यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह के लिए भी आप इस तरह की जो है रील्स वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास CSV फ़ाइल आई हुई है, तो हम यहाँ से उसको मतलब कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने बैकग्राउंड भी है इसका जो है चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड यहाँ से हम सर्च करेंगे, ठीक है। तो आपको जो बैकग्राउंड यहाँ से अच्छा लगे तो आप यहाँ से रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो यहाँ से देखें जैसे मैंने मतलब पहले सबसे पहले मैंने पोस्टर सेलेक्ट किया इंस्टाग्राम के लिए, उसके बाद मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने उसके एलिमेंट सेलेक्ट किए, मतलब जिसमें मतलब टेक्स्ट वगैरह सारा कुछ लिखा जा सके बहुत अच्छे अट्रैक्टिव वे में, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए मैंने आपके सामने सेलेक्ट कर लिया है। ये ऑलरेडी एक पोस्ट थी, बनी हुई थी। इस तरह की मैं पोस्ट बनाना चाहता हूँ। इसका जो ये पिक्चर लगी हुई है इसको भी मैं रिमूव करके, ठीक है। पिक्चर रिमूव करने के लिए यहाँ पे देखें 3 डॉट पे जाऊँगा, ठीक है। ये जो 3 डॉट ऊपर बने हुए हैं, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसलेट डाटा पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी मतलब ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, टेक्स्ट वगैरह यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी का। मैनुअली भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, अपलोड CSV फ़ाइल भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बल्क मतलब जब हम बल्क में इस तरह के रील्स क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो हमें उसके लिए कैनवा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम यहाँ से कैनवा को स्टेप 1 और स्टेप 2 फॉलो करते हुए हम मतलब क्रिएट कर लेंगे बल्क में रील्स, ठीक है, कैनवा को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो हमने वहाँ से कॉपी की हुई थी CSV फ़ाइल, वो हमने यहाँ पे मतलब पेस्ट कर देनी है और इस तरह जो है हम हमारी जो रील्स हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसके लिए हमें कैनवा की ज़रूरत पड़ती है, कैनवा प्रो की, ठीक है। तो हमने कैनवा प्रो को परचेज़ कर लेना है और उसके बाद मतलब, ठीक है, कैनवा प्रो को जो हमने परचेज़ कर लेना है, ठीक है, और स्टार्ट कर देना है उसके बाद, ठीक है। ये हमें मतलब हम इससे मतलब अर्निंग वगैरह भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ रील्स, मोटिवेशनल रील्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं इस तरह की। यहाँ पे देखें हम हमारे पास CSV फ़ाइल हमने पहले बना रखी है, ठीक है। और ये देखें इस जो हमने पिक्चर सेलेक्ट की हुई थी, मतलब जो बैकग्राउंड पिक्चर जो हम रखना चाहते हैं वो जो हमने सेलेक्ट की हुई थी, ठीक है। अपलोड मैनुअली भी हम डाटा अपना अपलोड कर सकते हैं और CSV फ़ाइल जो हमने उधर से बना के रखी है गूगल शीट के थ्रू, उसको भी हम यहाँ पे मतलब अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ईज़ी वे है, आप इस तरह की बल्क में मोटिवेशनल जो हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ से अब इसका टेक्स्ट और जो पिक्चर है इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम जैसे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से अपलोड CSV फ़ाइल पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास जो भी टेक्स्ट पड़ा हुआ है CSV फ़ाइल में मतलब गूगल शीट में, तो यहाँ से हमने उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद ये 1 बाय 1 जो है उसको सबको ट्रांसलेट डाटा करेगा, मतलब इसके ਵਿੱਚ जितना भी डाटा लिखा हुआ है वो सबको 1 बाय 1 करेगा और हम इसकी क्वांटिटी बताएंगे, मतलब हमें इतनी जो है वो बल्क में चाहिए मोटिवेशनल रील्स। तो हम इसको इस तरह मोटिवेशनल रील्स को हम मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, मतलब ठीक है, 1 बाय 1 यहाँ से ये देखें। और इस तरह हम CSV फ़ाइल जो हमारे पास पड़ी हुई है, इस तरह की CSV फ़ाइल, उसको भी हम मतलब इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह हम इस मेथड को यूज़ करके हम बल्क में मोटिवेशनल रील्स क्रिएट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए, और इस तरह हम वहाँ से भी मतलब अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से जितनी फाइल जो हैं कॉपी की हुई थी और यहाँ पे हमने विद ऑथर नेम वो हमने पेस्ट कर दी है, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखें इस पर क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद 3 डॉट पे गए हैं। 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ से हमने ट्रांसलेट डाटा पे क्लिक कर लिया, ठीक है, सॉरी, कनेक्ट डाटा पे। जैसे हम कनेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो CSV फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है, पड़ी हुई है, तो ये उसको रैंडमली मतलब जो है वो
वो ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा। उसके बाद हमारे पास इस तरह की जो है बल्क में हमारे पास कोर्स बनना शुरू हो जाएंगी, मोटिवेशनल कोर्स, ठीक है। और इनको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं सर नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ये देखें आपके सामने ही है, काफ़ी सारी जो मोटिवेशनल स्पीच हैं वो डाउनलोड होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।